हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपको कुछ ना कुछ वीडियो से लर्निंग मिलेगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैंने ट्रेड ली थी, मिशन करोड़पति चैलेंज जो मैं ले रही हूँ उसी उसी चैलेंज में जो मैंने ट्रेड ली है उसको मैं आज दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या-क्या ट्रेड ली थी एंड क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। सो उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या मैंने ट्रेड ली। तो आज की जो मार्केट थी वो बहुत ही अच्छी मार्केट थी। आज पूरे दिन डाउन डायरेक्शन में मार्केट ने मूव किया एंड चैलेंज जो मैंने लिया था उसी चैलेंज में ही मैंने ट्रेड ली है। अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो आपने भी ट्रेड ली होगी। सो देखते हैं कि मुझे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ क्योंकि जिस ऐप में मैं ट्रेड ले रही हूँ वो फ्रंट पेज ऐप है और वो डेमो अकाउंट के लिए है। सो वो एक वेब एप्लीकेशन नहीं है तो इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा है। सो मैं इसको प्ले करती हूँ अब। ओके, तो अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ। सो ये फ्रंट पेज ऐप है एंड आप अगर पोजीशन में देखोगे मैं यहाँ पे जो जितना भी मेरा लॉस चल रहा था 2-3 लाख का वो सारा रिकवर हो गया है एंड फिर से मेरी कैपिटल यहाँ पे 10 लाख हो गई, जो कि मेरी इनिशियल कैपिटल यहाँ पे 10 लाख दिख रही थी, बट मैं 10 लाख से तो मैं नहीं ट्रेड कर रही क्योंकि ये फ्रंट पेज ऐप आपको 10 लाख एज अ एक अमाउंट देता है सीखने के लिए। मेरा जो एम ये है कि मैं 1 लाख का कैपिटल को मुझे 1 CR में कन्वर्ट करना है, तो मैं 10 लाख में से 10 लाख नहीं यूज कर रही हूँ, मैं सिर्फ 1 लाख का ही कैपिटल यूज कर रही हूँ। तो उसी सीरीज में देखते हैं कि मैंने क्या ट्रेड ली। सो ये लास्ट की ट्रेड ये है जिसमें कल एक्सपायरी वाले दिन मुझे 200% का प्रॉफिट हुआ था। 1,97,000 का प्रॉफिट कल मैंने एक्सपायरी वाले दिन किया था। एक तो ये प्रॉफिट हुआ था और एक 16 का मुझे नुकसान भी हुआ था। तो ये नुकसान और ये प्रॉफिट मिलाकर जो ओवरऑल में प्रॉफिट में ही क्लोज हुई थी एक्सपायरी वाली दिन। ये दो जो आज के जो दो ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये दोनों आज की ट्रेड है। एक मैंने पीई लिया था एंड एक मैंने सीई लिया था। तो अब देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मिली जो कहाँ पे मिली। आई होप आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली होगी एंड आपने भी इस मोमेंट को पकड़ा होगा, इस अपॉर्चुनिटी को कैच किया होगा एंड आपको भी प्रॉफिट हुआ होगा। सो इसको मैं प्ले करती हूँ। एक पहला है 25,150 का पीई। सो आपको याद है अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एक्सपायरी वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सपायरी वाले दिन आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि आज की जो मेरी ट्रेड है वो कल की वीडियो से रिलेट करेगी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे, बट अगर आपने नहीं देखा तो मैं चाहूंगी कि आप उस वाले वीडियो को जरूर देखो जिसमें मैंने कल की ट्रेड दिखाई थी। एंड कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि एक्सपायरी वाले दिन कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। कल मुझे दो अपॉर्चुनिटी मिली थी, दो मैंने दोनों में तो नहीं ट्रेड लिया, मैंने सिर्फ पहली अपॉर्चुनिटी में ही ट्रेड लिया था एंड पहली अपॉर्चुनिटी में ही मुझे 200% का प्रॉफिट हो गया था। दैट्स वाई मैंने सेकंड वाली में नहीं ट्रेड लिया था। अगर अगर मैं याली अपॉर्चुनिटी में मिस कर देती तो मैं सेकंड वाले में मैं जरूर ट्रेड लेती, लेकिन सेकंड वाले में मैंने एक अलग दिमाग लगाया। मैंने सेकंड वाले में क्या किया था, अगर आप प्लीज उस वीडियो को देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। सेकंड वाले में मैंने सेम एक्सपायरी की ट्रेड ना लेके मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड ली थी। तो ये जो ट्रेड आपको याली ट्रेड दिख रही है ये मैंने आज नहीं ली है, ये मैंने कल ली थी। कल से मैंने इसको होल्ड करके रखा है एंड आज पूरे टाइम मार्केट नीचे रही और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मुझे आज यहाँ पर मिला। तो इसको मैं प्ले करती हूँ। सो आप ये देखोगे इसमें मैंने जो अमाउंट अपना कैपिटल यूज किया है वो है 95,205 का यूज किया है। जो मेरा एंट्री प्राइस है वो 115 पे मैंने एंट्री किया एंड इसको मैंने किस प्रीमियम पे सेल किया है, 238 के प्रीमियम पे मैंने सेल किया है। सो ऑलमोस्ट 100% से ऊपर का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। सो ये ट्रेड मैंने ली कब थी, अब मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप टाइम देखो, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड ली थी 21 अगस्त को 2:30 बजे। तो अब यहाँ चार्ट पे आते हैं। सो ये कल का चार्ट, कल मैंने 15 मिनट का भी मैं चार्ट फॉलो कर रही थी, 15 मिनट प्लस 1 घंटा दोनों का मैं चार्ट फॉलो कर रही थी। एक तो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे 200% का प्रॉफिट हुआ था, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो एक तो अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर जो आपको अभी 200% का प्रॉफिट कल वाली ट्रेड में दिख रहा था वो मैंने यहाँ पर ली थी ट्रेड कुछ 1:15 की कैंडल पे। तो मुझे यहाँ पे जस्ट मुझे याद नहीं मैंने प्रीमियम कितने पे बाय किया था कितने पे सेल किया था, बट मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई थी कल कि सेकंड अपॉर्चुनिटी एक यहाँ पे मिल सकती है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर
यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला। ये आप जो विक देख रहे हो, आप देख रहे होगे कि कितनी लंबी विक है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला, तो सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिल सकती थी। तो यहाँ पे मैंने कल ट्रेड कल की एक्सपायरी की ना लेके मैंने नेक्स्ट डे की एक्सपायरी की ली। एंड यहाँ पे 2:30 बजे वाली कैंडल पे मैंने ये वाली एंट्री ली थी, जो आपको ये वाला दिख रहा है 25,150 का पी, ये मैंने कल लिया था। एंड ये मेरी 2:30 बजे की कैंडल जो ये वाली बन रही है, इस कैंडल के क्लोज पे मैंने ट्रेड ली थी। और आज आप देखोगे तो स्टार्टिंग में कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट बैक टू बैक नीचे आई, तो यहाँ कहीं पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मेरा ये जो टारगेट 115 पे मैंने बाय किया था, और पहले मैंने आज का जो इतना बड़ा कैंडल, अगर मैं 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं तो 1 घंटे के चार्ट में इतनी बड़ी फर्स्ट कैंडल बनी थी। सो ये है 9:15 की कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल पे तक मैंने वेट किया, फिर मैंने सेकंड कैंडल मैंने कब एग्जिट किया है, एक बार मैं दिखाती हूँ। सो इस ट्रेड को मैंने आज ही एग्जिट किया है। कितने बजे मैंने एग्जिट किया है? 10:29 पे मैंने एग्जिट किया है। पहले मैंने इसका 115 पे मैंने कल बाय किया था, और पहले मैंने रखा था 280 रुपए, लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने लगा तो मैंने सोचा कि पता नहीं अब मार्केट और जाएगी कि नहीं जाएगी नीचे। तो उस बेस पे मैंने फिर 232, पहले मेरा टारगेट 232 ही था, लेकिन आज जब इतनी बड़ी 1 घंटे की कैंडल बनी तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको 280 कर दूंगी, 280 पे मैं इसको सेल करूंगी। बट 280 पे फिर मैंने सेल ना करके मैंने 238 पे सेल किया। तो 238 भी एक अच्छा अच्छा पॉइंट्स मैंने कैच किया है। 115 से 238 भी बहुत अच्छा पॉइंट्स है। सो यहाँ पर सॉरी, मैंने फिर से मैं बताना भूल गई कि मैंने कितने बजे एग्जिट किया। मैंने एग्जिट किया है 10:29 पर। सो ये फर्स्ट कैंडल है, एंड ये सेकेंड कैंडल है, 10:15 की कैंडल है। तो इस कैंडल की जब ये 1 घंटे की कैंडल बनी है, या फिर मैं 15 मिनट में दिखाती हूँ। 10:29 की कैंडल कहाँ है? ये है, से ये 10:30 बजे की कैंडल है। उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया था, और अगर मैं प्रीमियम का चार्ट दिखाऊं तो 10:29 कहाँ पर है? सो 10:30 बजे ये है। फिर मैंने यहाँ पे वेट किया था, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ इस ये भी 15 मिनट में लगा है। सो जब ये वाली कैंडल, आप ये 10:30 बजे मैंने जब जब मैंने क्लोज किया था तब, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे 10:29 लिखा है, ना कि 10:30 लिखा है। तो 10:29 पे ये रेड थी ये वाली कैंडल, क्योंकि ऑलरेडी एक रेड बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि दो अगर रेड बनेंगी तो मैं निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर एक रेड बनी थी, लेकिन मैंने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया, एंड उसके बाद मैं निकल गई। लेकिन जब तक कैंडल क्लोज हुई तो ये रेड में कन्वर्ट हो, सॉरी, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। बट उसका कोई मुझे वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों क्लोज किया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे बैक टू बैक तीन, ये कैंडल कितनी छोटी सी रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर तीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, एंड फिर प्रीमियम नीचे आ गया 227 पे। तो 238 पे भी अगर मैं निकली हूँ तो बहुत अच्छा हुआ कि जो मैं निकल गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे की जब ये बनी तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 घंटे तक मार्केट ने यही ड्रामा किया। तो 3 घंटे बहुत होते हैं, तो बेहतर है कि मैं 238 में निकल गई, वरना 3 घंटे में तो इतना आपकी जो साइकोलॉजी है इतना वो करने लगती है कि 3 घंटे या कोई वेट कर रहा है और ये देख रहा है कि मेरा जितना प्रॉफिट है वो सब चला गया, लॉस में आने लगे। लॉस में तो खैर मैं ना आती, बट हाँ, प्रॉफिट मेरा कम हो जाता। यहाँ पर एक टाइम पे प्रीमियम कितना पहुंच गया, ये लो देखोगे तो अब 218 तक यहाँ पे गया था। तो इतना, इससे अच्छा है कि 3 घंटे मैंने वेट नहीं किया और निकल गई मैं, तो वो अच्छा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 2:15 बजे, 2:15 बजे फिर से मार्केट नीचे आई, एंड फिर लास्ट में फिर यहाँ से प्रीमियम फिर से बैक हो गया 218 से। अभी जो करंट है 289 पर है। मैंने पहले टारगेट 280 रखा था, बट 280, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको बड़ा मतलब पेशेंसली के साथ बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि कम प्रॉफिट पे निकलना है, मतलब कि आप चाहते हो कि 1 घंटे में निकलना है, तो आप उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बनेगा। लेकिन आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको बड़ा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, एंड आपके अंदर उतना धैर्य होना चाहिए, आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, तो इस बेस पे मैं निकल गई थी। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। फिर सेकंड ट्रेड मैंने कौन सी ली थी? सेकंड ट्रेड है 24,900 का सी ई कॉल लिया था। एंड ये कॉल मैंने कहाँ लिया था, आपको मैंने अभी बताया था कि ये बीच में ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई थी, तब मैंने एक कॉल लिया था। ये ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ली थी, फिर एक फर्स्ट ग्रीन बनी, सेकंड ग्रीन बनी, फिर थर्ड ग्रीन बनी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इतना तो मैं इस वाली कैंडल में ही निकल गई थी। मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाती हूँ।
इस पे भी मेरा 95,000 का कुछ कैपिटल लगा, 95,175 का एंट्री हुई मेरी 140 पे और एग्जिट हुआ 145 पे, क्योंकि और ये बहुत मेरा अच्छा डिसीजन था जो मैंने एग्जिट कर लिया। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 11 बज के 4 मिनट वाली कैंडल पे मैंने एंट्री ली है। सो ये है 11 बजे की कैंडल। इसके बाद मैंने एंट्री ली थी, तो यहाँ पर इसका भी मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। 24,900 की कॉल 11 बजे। तो ये 11 बजे की कैंडल है। 134 क्लोजिंग इसकी है, कितनी 134। उसके बाद आप देखोगे तो धीरे 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 प्रीमियम बढ़ रहा था, लेकिन अच्छा कुछ खास 148 तक हाई गया, फिर कितना नीचे आ गया। तो मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इतना मुझे पता था कि अगर आप 15 मिनट का सिर्फ चार्ट फॉलो करते हो तो शायद आप इसको होल्ड करके रखते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो करते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, इतना इतना नहीं। आप देखो, इतनी बड़ी फर्स्ट रेड कैंडल बनी, फिर सेकंड रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई, तो एक यहाँ पे बायर स्ट्राइक कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी क्योंकि अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट भी देखोगे तो यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। सपोर्ट इसका आप ये भी फिर भी मान सकते हो, यहाँ पे 4 कैंडल बैक टू बैक क्लोज, 5 कैंडल एक्चुअली बैक टू बैक यहीं पे उनको सपोर्ट मिला है पांचों कैंडल को। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट दिख भी नहीं रहा था। इस बेस पे मुझे पता था कि मार्केट और नीचे आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट बहुत ही छोटा डाला था। मैंने सोचा कि 30-40 पॉइंट में निकलेंगे। यहाँ पे पहले मैंने 141 से 191 किया, 50 पॉइंट का डाला। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब निकलते हैं। फिर 142, तो यहाँ पर आप देखो, फिर मैंने सोचा कि नहीं, 50 नहीं, 40 पॉइंट ही लेंगे। लेकिन फिर मुझे जब ऐसा लगने लगा कि नहीं, क्योंकि आप ये भी देखो, अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो 1 2 3, मतलब 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, टोटल 45 मिनट में अगर प्रीमियम कुछ खास बढ़ा नहीं। यहाँ पर मैंने कितने पे एंट्री ली थी? मैंने एंट्री ली थी 141 से, 141 पे ली थी। तो अगर अगर प्रीमियम यहाँ पर कितना प्रीमियम ओपनिंग है, 135 है, तो 135 से यहाँ 45 मिनट में सिर्फ 135 से 148 गया प्रीमियम। मतलब कि 45 मिनट हो गए, और अच्छे खासे उसने 20 पॉइंट भी नहीं दिए। तो अगर 20 पॉइंट भी वो 45 मिनट में नहीं दे रहा है, तो वो कोई चांस नहीं ऊपर जाने का। तो अगर मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है डेमोट्रेट करते करते, तो इतना तो मैं सीख गई हूँ कि मार्केट अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, या तो वो ऊपर जाता, फर्स्ट कैंडल में भी जा सकता था, सेकंड में भी जा सकता था, और तीसरे कैंडल में भी जा सकता था। लेकिन इतना तो अब एक्सपीरियंस, मैं इतना फॉलो कर रही हूँ चार्ट को और प्रीमियम के चार्ट को देख रही हूँ, तो इतना तो अब मुझे भी पता चल गया है कि नहीं, अगर प्रीमियम नहीं 20 पॉइंट भी नहीं कैच कर पा रहा है 45 मिनट में, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। उस बेस पे मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया, एंड यहाँ पे मुझे छोटा सा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बस 3-4 पॉइंट ही कैच किए हैं। तो यहाँ पे मुझे 2741 का प्रॉफिट हुआ। सो ये दोनों ट्रेड थी मेरी आज की। एंड जितना भी मेरा लॉस था, 2-3 लाख का मेरा लॉस था 10 लाख के कैपिटल में, तो वो सारा लॉस रिकवर हो गया है, एंड अभी मैं पॉजिटिव ग्रीन में हूँ। तो अब मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है? मेरा फर्स्ट टारगेट है कि मैं 10 लाख में से 1 लाख का कैपिटल यूज करके पहले 1 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगी। तो ये 10 लाख तो साइड में हो गए, अब मेरे पास बचे 1 लाख। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे में बात करूँ तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 11 लाख। तो 10 लाख तो ये डेमो अकाउंट वालों ने तो मुझे खुद से दिए थे। अब उसके बाद एक्स्ट्रा मेरे पास 1 लाख जब आ जाएंगे, तो मैं उस 1 लाख को डायरेक्ट 1 CR में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। डायरेक्ट तो नहीं, बट हाँ, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत सारी ट्रेड्स होंगी, तो उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। एंड आई होप ये चैलेंज मेरा, मैंने जो ये रखा है, ये मैंने 2025 एंड होने से पहले तक इसको ट्राई करूंगी कि हो जाए। सो मैं अपने आप को भी बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ कि काश ये हो जाए, एंड इससे जो भी मेरी लर्निंग होगी, जो भी मैं सीखूंगी, वो सब मेरे लाइफ ट्रेड में काम आने वाली है। क्योंकि जब ये चैलेंज डेमो में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सेम चैलेंज लाइव में भी रखने वाली हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय। हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन।